नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अभी देखेंगे तो मार्केट में एक बुक जो है लॉन्च किया गया है रेयांस पब्लिकेशन का, जो कि ड्रीम डोज के नाम से आपका पब्लिश किया गया है। आपका डिमांड बहुत अधिक आ रहा है सर, इस बुक को जो है कंप्लीट करवाइए। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 2 होने वाला है और सेट नंबर 1 जो है समाप्त हो गया है। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बेहतर है आपके एग्जाम की तरह, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपका लूसेंट से आई थिंक सारा क्वेश्चन जो लग रहा है कि मतलब अरेंज किया गया है। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो है कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन जो है आपका सही हो, जो भी आपका मेल कैटेगरी का है, और फीमेल में जो है वो अपना 5-10 क्वेश्चन कम करके अपना सही कर सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सेट नंबर 2 है, इसके पहले का देखेंगे तो आपका सेट नंबर 1 जो है आपका अपलोड हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित करती है या फिर संग्रहित रहती है, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा पॉइंट देखेंगे तो बोला है कि तीर को धनुष की डोरी पर रखकर जो है खींचने में संचित ऊर्जा है, सही हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं तो किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में जो है संचित ऊर्जा, ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और तीसरा देखेंगे तो स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। सी में दिया गया है 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है। तो कौन से वित्त मंत्री के नाम है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। उन्होंने 10 बार जो है बजट पेश किया था, 10 बार। अगला है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 जो है किस संस्था द्वारा जो है प्रस्तुत जो है की गई है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। यूएनडेसा बोल सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, किन बीमारियों के लिए होता है। तो ये होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, है ना। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए बीमारी का देखेंगे तो उपचार के लिए होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 5 नंबर पे, भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत सरकार के जो नए विदेश सचिव बने हैं, ये बने हैं विक्रम मिस्त्री बने हैं। आंसर आप देखेंगे तो 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा। वे जो है विनय मोहन क्वात्रा का जो है स्थान लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो देखिए 6 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन बहुत लंबे तरीके से दिया गया है, तो आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं कौन। भारतीय स्टेट बैंक के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम बताइए क्या है। देखिए उनका नाम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा CS शेट्टी, जो है सही उत्तर हो जाएगा CS शेट्टी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा CS शेट्टी। अगला है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यूरोपीय परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एंटोनियो कोस्टा बने हैं, एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का एक जो है सामूहिक निकाय है, ठीक है। और यूरोपीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिलता है। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान यानी ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर जो है प्रदान किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। इनका जन्म देखेंगे तो दोस्तों देहरादून में हुआ है और 1982 में जो है इनका जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि मृदुतक के संदर्भ में। देखिए मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है 11 का। देखिए 11 का देख लेते हैं तो आपका तीनों आपका दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें देखिए पहला हमारा है कि यह भोजन एवं जल का संचय करता है। दूसरा है कि यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो विभाज्य ऊतकों में विभेदीकरण का परिणाम है। और तीसरा देखेंगे तो यह आपका जलीय पादपों में
एरेनकाइमा कहलाता है, क्योंकि यह जो है इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3। अगला है ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन है ये दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्य को छूती नहीं है, तो किन भारतीय राज्य को दोस्तों जो है नहीं छूती है, तो नागालैंड को नहीं छूती है, बाकी मेघालय, त्रिपुरा है ना, मेघालय, त्रिपुरा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बांग्लादेश जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल सहित भारतीय राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। नीचे दिए गए कथन ए और कारण को कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए कथन ए बोला है कि सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए जो है पाया जाता है। और कारण आर की बात करते हैं, यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यह कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवणों में पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बी में दिया गया है आपका ए और आर। देखिए ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि नोमैडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच जो है आपका आयोजित की जाती है। नोमैडिक एलिफेंट या फिर एलिफेंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मंगोलिया जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत मंगोलिया। किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य निर्वाचित किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीता अंबानी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीता अंबानी। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 नंबर है तो मिला के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अवशेषी अंग दिया गया है, अवशेषी अंग देखेंगे तो ये आपका दूसरा में चला जाएगा, तो कि दूसरा आपका ऊपर दिया गया है। ये आपका हो जाएगा मानव की निमेषक, झिल्ली एवं पुच्छ का सिरुकाएँ हो जाएगा। उसके बाद जीवाश्म की बात करते हैं तो ये आपका चौथे में चला जाएगा। चौथा आपका देखिए नीचे दिया गया है कुछ, मतलब जो इसका बनावट एक तरीके से बोल सकते हैं, जो सेट का एक तरीके से अरेंजमेंट होता है वो देखिए बहुत अलग तरीके से है। ठीक है, तो आर्कियोपटेरिक्स की अवशेष हो जाएगा। और क्या दिया गया है, सी की बात करते हैं समजात अंग, तो ये आपका हो जाएगा पहले में हो जाएगा। पहले देखिए आपका ऊपर यहाँ पर नीचे दिया गया है, पहला देखिए आपका हो जाएगा सील के फिलपर एवं चमगादड़ के पंख हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं, चौथा देखिए आपका संवृत्ति अंग। देखिए संवृत्ति अंग की बात करते हैं तो तितली एवं कौवे के पंख, आराम से इसको मिलाइएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है और आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, बिहार दरबार लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बिहार के किस जिले की सीमा पटना जिले की सीमा को नहीं छूती है, तो नहीं छूती है, तो इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो बताइए क्या होगा। 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुबनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मधुबनी। बिहार में जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर जो है बनाया गया पुल है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, गंगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना प्रतिशत है, तो ये आपको देखने को मिलता है 61.8% हो जाएगा, 61.8%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, देखिए पटना विश्वविद्यालय स्थापना बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ था 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह, तो आंसर देखेंगे तो आपका उपयुक्त सब सही उत्तर हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना कब किया गया था, देखिए सदाकत आश्रम की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1921 में किया गया था, आंसर आपका हो जाएगा 1921 में किया गया था और ये आपका पटना में किया गया था। ठीक है, पटना में किया गया था, याद रखिएगा। अगला है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है, जो अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है, क्या होगा आंसर, त्वचा में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में, है ना, किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी,
किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। क्या होगा आंसर? खड़ी बोली जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग जो है कब नियुक्त किया है? सैडलर आयोग दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा 1917। आंसर आपका हो जाएगा 1917 में। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए मुगल काल की राजकीय भाषा की बात कर लेते हैं तो आंसर जो है आपका फारसी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? फारसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इस काल में कई फारसी कवि और लेखक हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी जो है गहरा प्रभाव डाला था। लैमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए गलत के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला हम देखेंगे, देखिए इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सही हो जाएगा, गलत नहीं है। और दूसरा की बात करते हैं, जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण जो है क्रमिक अनुकूलन द्वारा जो है जैव विकास का प्रमाण है, यह भी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं तो आपका बीजमान इस वाद के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्मलाज्म सिद्धांत दिया। ये भी दोस्तों सही है। तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, मतलब इनमें से आपका कोई भी गलत नहीं है। एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है तो इसका आंसर आप 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो एक प्रशासकीय अधिकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रशासकीय अधिकरण। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है कि इस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो देखिए 5 वर्ष कर दिया गया था तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। और ये आपका हुआ कब था बताइए? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आप ये कमेंट में करके बता सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है कि 44वां संविधान संशोधन जो है आपका कब हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। देखिए महत्व का दर्जा दोस्तों दिया गया है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है ना, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान ये आपका हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका देखेंगे तो आंसर हो जाएगा 1953 में किया गया था, 1953 में। ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? बताइए ये किसे है अधिकार दोस्तों? तो ये अधिकार देखेंगे तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है पर्वत देश महादेश है ना, तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने युग में जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित के बारे में बताना है तो देखिए आपका सभी युग में जो है गलत सुमेलित है। जैसे आप देखेंगे तो अल्पेशियन पर्वत यूरोप, ये गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। दूसरे की बात करते हैं तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अल्पस पर्वत की बात करते हैं तो ये आपको अफ्रीका में नहीं देखने को मिलता है। ये जो आपका दोस्तों अल्पस पर्वत है ये आपको यूरोप में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये दोस्तों किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास हो जाएगा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को डैश में जो है स्थापित किया गया था, तो यह आपका 1999 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1999 ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक जो है लागू की जा सकती है? तो क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 साल तक, है ना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। चलिए आगे हमारा है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखना है। तो इसमें देखेंगे तो आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, सही है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो सत्य बताना था, दोनों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? तो दोस्तों नहीं लिया गया है। देखिए उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यह भी लिया गया है,
और क्या है, और है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी लिया गया है। लेकिन समवर्ती सूची की व्यवस्था देखेंगे तो ये आपका दोस्तों नहीं लिया गया है। आंसर आपका देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय, तो तुरमय की बात करते हैं तो ये आपका मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिस्र। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, तो बताइए इन राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो इन राजवंशों का सही क्रम देखेंगे तो पहले आपका शुंग हो जाएगा, फिर आपका सातवाहन, फिर आपका गुप्त, फिर आपका चालुक्य। ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। भारतीय वरीयता क्रम यानी प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक प्राधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता जो है प्रदान की जाएगी? तो सबसे पहले वरीयता की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है सही हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। राष्ट्रीय आय, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो केवल एक कथन, 2 और 3 गलत है, यानी एक हमारा जो है सही इसमें देखेंगे तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें कहा गया है, सही बोला गया कि गलत बोला गया है। इसमें देखिए एक सेकेंड, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा जो है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यही दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको मैथ और जीके जीएस हर तरीके से बनाइए। इसको रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी जो है शुरू किया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 47 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। सी में देखिए आपका दिया गया है IGIMS पटना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। कोप 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ पर होगा? देखिए इसका जो आयोजन देखेंगे तो ये आपका ब्राज़ील में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राज़ील में। आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो निम्न कथनों पर विचार करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए 49 का आंसर आप देखेंगे तो जैसे इसमें आपका हो जाएगा, थीम की बात करते हैं तो विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका सही है। मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सही हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित सांस्कृतिक मंत्रालय, तो इसमें देखेंगे तो आपका और 1, 2, 3 सही है। चौथा देखिए राज्यों के सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश, तो ये देखिए दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार देखेंगे तो ओडिशा को मिला है। किसको? ओडिशा को। अगला है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में जो है लिए गए थे? कब्जे में लिया गया था, तो आंसर हो जाएगा झांसी, नागपुर, सतारा। झांसी, नागपुर, सतारा, ऑप्शन नंबर बी। नमक सत्याग्रह कब जो है प्रारंभ हुआ है? देखिए नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1930 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। इरविन समझौता की बात करते हैं तो 1931 हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 1942 आपका हो जाएगा। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 53 का देखेंगे तो बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। इसमें 54 को बताना है, तो देखिए बोला कि प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो है नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मतलब .1 आप यानी केवल आपका 1 ही आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए रेनेसा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? रेनेसा दोस्तों ये आपका हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ पे? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली। अगला है कि इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या था? देखिए सुविधा का नाम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ई कॉमर्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे जो है घटाया जा सकता है या फिर घटाया जाता है? तो इसका आंसर 57 को देखेंगे तो अप्रत्यक्ष कर जो है सही उत्तर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर।
ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। भारतीय रुपये का पहली बार कब जो है अवमूल्यन किया गया था? तो पहली बार देखेंगे तो अवमूल्यन जो है दोस्तों ये किया गया था आपका 58 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1949 में किया गया था, 1949 में। भारत की प्रथम खनिज नीति कब जो है घोषित हुई थी? खनिज नीति की बात कर लेते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, है ना। आंसर आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं। देखिए भारत की पहली राष्ट्रीय खनिज नीति जो है 1993 में दोस्तों आपका हुआ था, 1993 में, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका दोस्तों नहीं है, तो आपका सौर ऊर्जा नहीं है, बाकी पेट्रोल है, कोयला है। अगला है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे 61 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? देखिए बागवानी से दोस्तों आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा स्वर्ण क्रांति जो है आपका बागवानी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी सही हो जाएगा, बागवानी स्वर्ण क्रांति। यह जो है 1991 में शुरू हुई और 2003 तक चली थी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये बंदरगाह आपको देखने कहाँ पर मिलता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है मुंबई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मुंबई में। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित किया गया है? आंसर आप देखेंगे 64 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 2400 कैलोरी जो है आपका सही हो जाएगा, 2400 कैलोरी। आगे बढ़ेंगे, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया है? दोस्तों ये किसने दिया है बताइए? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा रगनार नरकसे, है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है 65 का सी सही हो जाएगा। अगला कि च और छ वर्ण का उच्चारण जो है स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा च और छ, तो ये आपका तालु से बोलते हैं। जब आप च बोलेंगे तो आप जो आपका जीभ है वो आपका तालु में टच करेगा, ठीक है। और जो आप फ बोलेंगे, प बोलेंगे तो होस्ट यानी होठ से बोलेंगे, ठीक है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये सब किस क्षेत्र का अंग है? तो आपका प्राथमिक, है ना, प्रथम सेक्टर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, तो इसका आंसर आप 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों जो है किया जाता है, तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सी में देखिए आपका दिया गया है मूल्य वर्धित जो है सही उत्तर हो जाएगा, मूल्य वर्धित, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा कि फिनिक्स फार्म कहाँ है? देखिए फिनिक्स फार्म की बात कर लेते हैं, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको डरबन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डरबन। श्रृंखला की अगली, मतलब ये रीजनिंग का प्रश्न है तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। विश्व को दबाव समूह और हित समूह की किस राष्ट्र की देन है? तो ये सब जो है किस राष्ट्र की देन है बताइए? तो इसका आंसर आपका जो है 73 को हो जाएगा, यूएसए यानी अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। देखिए दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील की दूरी तक है बताइए? देखिए 74 का देखेंगे तो आपका 12 NM जो है सही उत्तर हो जाएगा, 12 NM, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी धारियों को किस नाम से हम इसको जो है जाना जाता है? तो किस नाम से हम इसको जानते हैं बताइए? तो इसको जो है दून नाम से जानते हैं, दून, ऑप्शन नंबर जो है 76 का देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, दून। निम्न दर्रा में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? देखिए लेह जाने का रास्ता है, तो इसका आंसर बताइए? तो आंसर जो है आपका जोजिला दर्रा उत्तर हो जाएगा, जोजिला, ठीक है। जोजिला दर्रा यह कश्मीर में स्थित है, कहाँ पर है? कश्मीर में है। अगला है कि द एंटोनिम ऑफ द फ्रेंडली इज, आंसर आपको हो जाएगा एमिएबल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, एमिएबल। अगला कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी?
देखिए वाटर पोलो की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 7 खिलाड़ियां जो है, इन 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा। कबड्डी में भी दोस्तों देखेंगे तो आपका कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम, जैसे 11 की बात करते हैं तो क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में भी आपको जो है 11 प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं। और हॉकी में भी देखिए फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी 11 प्लेयर आपका जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिए निम्न में से सबसे भारी धातु की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। प्लैटिनम जो है सही आंसर हो जाएगा, प्लैटिनम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 80 का डी हो जाएगा, प्लैटिनम। अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखेंगे तो CaSO4 1/2 H2O हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है तो इसका आंसर आपको देखिए डी हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खनिज मिनरल क्या है। खनिज मिनरल की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस जो है सही उत्तर हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए लोकू त्यौहार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। किस प्रकार के लेंस से ये सब बनते हैं तो देखिए ये सब बनते हैं उत्तल, एक सेकेंड, 85 नंबर है ना, तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में दोस्तों देखेंगे तो आंसर जो है 86 का जो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है। देखिए अर्जेंटीना की राजधानी आप देखेंगे तो आपका ब्यूनस आयर्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ब्राजीलिया की बात करते हैं तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न बनता है। देखिए ओटावा भी दिया गया है। ओटावा की बात करते हैं तो कनाडा का राजधानी जो है आपका ओटावा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जयवर्धन पूरा कोड दिया गया है तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। अगला है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से क्या नहीं परिवर्तित होती है। तो क्या नहीं परिवर्तित होती है बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। 88 का देखेंगे तो आवृत्ति जो है ये परिवर्तित नहीं होती है, बाकी वेग, तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक ये सब जो है आपका परिवर्तित होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति का इकाई देखेंगे तो आंसर जो है आपका हो जाएगा वाट जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट। टेलीस्कोप की खोज किसने किया है। देखिए टेलीस्कोप की खोज की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलीलियो जो है सही हो जाएगा, गैलीलियो। निम्न में से किसमें जो है कार्बन नहीं है। इनमें देखिए कार्बन के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। दोस्तों वो धातु आपका जो है तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांबा। ऑप्शन नंबर ए। किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है। डिजिटल बिजनेस लोन जो है लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लाहो नृत्य तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मेघालय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्न को सुमेलित करके बताना है सही हमारा क्या है। जैसे देखिए एक यानी विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद क्या दिया है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करते हैं तो 16 मार्च, यानी एक दूसरे के सभी हमारा जो है सामने है। तो आंसर आपका 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला है कि नेफ्ट क्या है। व्हाट इज नेफ्ट। देखिए नेफ्ट की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी फंड ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि 76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। देखिए सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रोब 3 मिशन को इसरो किस
प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है? तो दोस्तों ये लॉन्च कर रहा है, देखेंगे तो आपका PSLV C-59 से, ऑप्शन नंबर बी होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुआ है? देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं तो 1901 में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। ये आपका स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक जो है हुआ है। आगे देखेंगे, आखिरी है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो दोस्तों ये कौन बना है बताइए। 100 का आंसर देखेंगे तो आपका थाईलैंड बना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पूरा आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसमें आंसर की वगैरह डिस्कशन वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। अगर आज का हम कटअप की बात करते हैं तो आपका 70 क्वेश्चन जो है जिसका सही है उसका तैयारी जो है बेहतर माना जाएगा, इस वाले सेट की बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।